हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रॉस एडुकेट प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम दीपक नायक है। मैं बेसिकली फिजिक्स पढ़ाता हूँ और 6 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास फिजिक्स पढ़ाने का। डिफरेंट डिफरेंट नेशनल ब्रांड में हमने काम करा है और कुछ और बड़े प्लेटफॉर्म के लिए हमने 1 साल पूरा पूरा कंटेंट डेवलपमेंट के लिए भी दिया है। उन्हें बहुत सारे कई हज़ार क्वेश्चंस बना के हमने दिए हैं, है ना। तो बेसिक चीज़ें जो हमें रोज़ देख रहे हैं उन्हें तो पता ही चल चुका होगा कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है ना। चलिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली हम लोग पावर बूस्टर पे एक काम कर रहे हैं, फिजिक्स के पावर बूस्टर पे। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर। कौन सा टॉपिक है? वेक्टर, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आने वाले फिजिक्स के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें। तो इसके बिहाफ पे हम लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसको आप लोग कई बार देख चुके हैं, तो आई होप कि अब इसमें ज़्यादा मुझे कुछ बताने की रिक्वायरमेंट ना हो। ओके, चलिए। तो फिजिक्स पावर बूस्टर हमारा चल रहा है वेक्टर पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आज का क्वेश्चन। बेसिकली सिंगल चॉइस क्वेश्चन है जिस पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है। 30 क्वेश्चन हम लोग पहले पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पी क्रॉस क्यू में बी। अगर दो वेक्टर हों पी एंड क्यू, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो क्या होगा, इसके बारे में हमें देखते हैं। तो इक्वल टू पी क्यू, इक्वल टू पी क्यू हो सकता है, लेस देन पी क्यू हो सकता है, इक्वल टू जीरो हो सकता है, और इनमें से सारे हो सकते हैं। तो देखिए, बड़ा बेसिक सी बात है। पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट डिपेंड करता है कई सारी बातों पे। पहले तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड, उसके बाद में सॉरी साइन थीटा, और इसके बाद में यहाँ पे एन कैप होता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए, पी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, क्यू के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, और थीटा पर डिपेंड करता है ना। तो ये तीन बातों पर इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, ये तीन बातों पर डिपेंड करेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा अगर देखिए, अगर हमारा थीटा एक्यूट है, यानी कि थीटा अगर हमारा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या 90 के बराबर है, तो उस केस में जो ये जो वैल्यू आएगी, अगर पी क्यू का कुछ मैग्नीट्यूड है, तो उस केस में अपना रिजल्टेंट आएगा, है ना, पी इंटू क्यू। ठीक है, इंटू साइन थीटा अगर 90 है, मान लीजिए थीटा की वैल्यू 90 है, तो 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि पी क्रॉस क्यू की वैल्यू उस समय जो आएगी वो पी क्यू हो जाएगी, है ना। मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो इक्वल टू पी क्यू हो सकता है, लेस देन पी क्यू बिल्कुल हो सकता है। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हो, 0 से बड़ी हो, लेस देन 90 हो, तो क्या होगा? तो इस केस में हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो लेस देन पी क्यू होगा, है ना। लेस देन पी क्यू होगा उस केस में। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से 90 के बीच में है। इक्वल टू पी क्यू कब होगा? हमने बता दिया, इक्वल टू पी क्यू कब होगा? जब थीटा की वैल्यू क्या है, 90 है। इक्वल टू जीरो कब होगा? इक्वल टू जीरो होने के कई सारे चांसेस है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन रहा है, ऑल ऑफ दीज बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। ओके, आई क्रॉस जे क्रॉस के इज। देखिए, आई क्रॉस जे क्रॉस के इज, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ये मान लीजिए आई है, ये जे कैफ है, और ये के कैफ है। ठीक है, हम 360 घूम गए। ठीक है, तो अगर हमको पता है, अगर हम आई क्रॉस जे करते हैं तो ये बराबर होता है जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, और ये बराबर होता है के क्रॉस आई के। ठीक है, और ये इज इक्वल्स टू होता है 1। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखिए, जे क्रॉस के, अगर जे क्रॉस के बारे में कोई पूछे आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे क्रॉस के, वैल्यू ऑफ जे क्रॉस के, एक्चुअल में ये मैग्नीट्यूड के बारे में हमने अगर बात करा तो ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इतना 1 आएगा। लेकिन अगर जे क्रॉस के कोई बारे में बात करें, जे क्रॉस के क्या होता है, तो ये वैल्यू बेसिकली आती है आई कैप।
ठीक है, ये वैल्यू आएगी आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, सॉरी आई कैप हो गई। ठीक है ना। चलिए आगे ऑप्शंस देख लेते हैं, अभी फटाफट क्लियर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आएगा, आई प्लस जे प्लस के आएगा, आई प्लस जे माइनस के आएगा। तो देखिए आई क्रॉस आई अगर आप करोगे, आई क्रॉस आई अगर आप करोगे, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड 1 साइन जीरो इंटू साइन जीरो। ठीक है, और उसके बाद में जो भी यूनिट वेक्टर आए इसका, जो भी यूनिट वेक्टर आए, तो ये वैल्यू बेसिकली आपकी हो जाएगी 0। दैट मीन कि इट शुड बी नल वेक्टर। तो ऑप्शन सेकेंड सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। दिया है रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पी एंड बीटा विथ क्यू, अल्फा लेस देन बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है, लेस देन बीटा है। देन इफ, कंडीशन बताइए। ये हमारे कंडीशंस है ना, ये हमारे कंडीशंस है। ठीक है, तो कंडीशंस के बिहाफ पे अगर कोई बात करे तो देखिए सवाल में लिखा है कि भाई ए बी अगर हमारा पी वेक्टर है ना, और ए डी अगर हमारा क्यू वेक्टर है, तो एंगल ए बी और ए सी के बीच का एंगल अल्फा दिया गया है, और ए सी एंड ए डी के बीच का एंगल बीटा दिया गया है। क्लियर है ना, ये बेसिक आपको सवाल दिया गया है ना। तो आपको भी पता होना चाहिए कि इसमें अगर हमारा बीटा बड़ा है, अगर हमारा बीटा बड़ा है अल्फा से, देन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एंगल है, यहाँ पे हमारा एंगल है, कौन सा एंगल है बेटा, बीटा अगर बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टेंट है वो क्यू की तरफ झुका हुआ है, या किसकी तरफ झुका हुआ है, सॉरी, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो किसकी तरफ झुका हुआ है, बेसिकली वो पी वेक्टर की तरफ झुका हुआ है। तो जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है, एक इधर खींच रहा है F1 से, और एक इधर खींच रहा है F2 से। ठीक है, तो ये बॉक्स मान लीजिए यहाँ पे किसी ने बोल दिया भाई F2 ज़्यादा है F1 से। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो कुछ इस तरह मान लो इधर आ रहा है। अगर किसी ने बोल दिया F2 ज़्यादा है, ये थीटा 1 यहाँ से अगर मान लीजिए रिजल्टेंट से बनाया, ठीक है, और ये थीटा 2 रिजल्टेंट से बनाया, तो अगर किसी ने बोल दिया F2 बड़ा है F1 से, F2 बड़ा है F1 से, तो जो रिजल्टेंट होगा झुकेगा किसकी तरफ, ये ऑब्जेक्ट फाइनली किसकी तरफ ज़्यादा जाएगा, ये F2 की तरफ ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट F2 से कम एंगल बनाएगा, यानी कि F1 और रिजल्टेंट के बीच में ज़्यादा एंगल होगा। यहाँ भी वही हो रहा है, देखिए AC और AD के बीच का जो बीटा एंगल है वो ज़्यादा है, यानी कि ताकतवर कौन है यहाँ पे, ताकतवर यहाँ पे कौन है, P है। ताकतवर कौन है, P वेक्टर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, P ग्रेटर देन Q, तो यहाँ पे हमारा A ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट बट दियर लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट लाई इन वन प्लेन। हाँ, बोला क्या है कि हमारे पास कई सारे फोर्सेस मान लो हैं, है ना, मान लो दो फोर्सेस हैं या कई सारे फोर्सेस हैं, जिनमें से एक फोर्स ऐसा है जो लाइन ऑफ जो जो पॉइंट ऑफ एक्शन है बेसिकली कॉमन है कई सारे फोर्सेस का। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे ये सवाल बनाया गया है कि कई सारे फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कॉमन है। ठीक, समझ में आया। आगे देखिए क्या है इसमें, नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स, the forces which meet at one point but their lines of action do not lie in one plane। lines of action हमने बताया था, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक लाइन है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स लगा F1, हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स लगा F2, हमारे पास यहाँ से एक फोर्स लगा F3, है ना। क्लियर है, ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है P। क्लियर, और एक फोर्स ऐसे लगा हमारा, मान लीजिए ये F1 था, ये फोर्स हमारा लगा F4। क्लियर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई बोले कि क्या ये सारे फोर्सेस कंकरेंट हो रहे हैं, नहीं। सवाल में क्या दिया है, सवाल देखिएगा जरा,
यहाँ पे दिया है लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन सारे फोर्सेस का एक प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब हो गया, ये देखिए ये दो फोर्सेस F2 और F3 एक डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनके बीच में ये जो लाइन है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये बात आपके लिए आगे सेंटर ऑफ मास और रोटेशन पढ़ेंगे तो। लाइन ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्शन कहते किसे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ गया होगा। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जिसके अलोंग कई सारे फोर्सेस लगते हों, जिस लाइन के अलोंग, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है? तो पहला इसका है नॉन कंकरेंट, नॉन कंकरेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। तो देखिए कंकरेंट हो सकते हैं लेकिन नॉन कोप्लेनर, ये सही है, लेकिन नॉन कंकरेंट बोल रहा है, तो नॉन कंकरेंट का मतलब जो किसी पॉइंट पे मिल ही नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे दिया है कि हाँ फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स। नॉन कोप्लेनर हैं लेकिन कंकरेंट फोर्स हैं। ठीक है, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स है, तो यहाँ बिल्कुल ये हो सकता है ऑप्शन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन अगर हमारा अलग अलग है कई सारे फोर्सेस का, इसका मतलब क्या है कि उसमें से बहुत सारे फोर्सेस अलग अलग प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे आपके फोर्सेस या वेक्टर्स के टाइप हो जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस का एक जगह है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि फोर्सेस कंकरेंट है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन कोप्लेनर कंकरेंट हो गया। हम छोटा सा इसमें एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे कितने तरह के फोर्सेस होते हैं, क्या है उसका डिटेल है। तो देखिए ये हमारे पास डायग्राम है, फोर्स सिस्टम आपको समझना होगा। नॉन कोप्लेनर और कोप्लेनर दो तरह के फोर्सेस होते हैं, है ना। नॉन कोप्लेनर के टाइप्स देख लीजिए। नॉन कोप्लेनर में कंकरेंट फोर्स हो सकते हैं, पैरेलल फोर्सेस हो सकते हैं, नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस हो सकते हैं। नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस हो सकते हैं। ठीक है, कोप्लेनर में देखिए कितने टाइप्स हो सकते हैं, कोलिनियर फोर्सेस हो सकते हैं, कॉन्करेंट फोर्स हो सकते हैं, पैरेलल फोर्सेस हो सकते हैं, नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें टाइप्स हो सकती हैं। वेक्टर्स के टाइप बेसिकली ऐसे होते हैं, कितने तरह के वेक्टर्स हो सकते हैं, तो ये फोर्सेस सिस्टम है पूरा पूरा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, द सम डिफरेंस एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ, है ना, बोला है कि सम या डिफरेंस और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ। शर्त क्या है भाई इसके पीछे, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, भाई परपेंडिकुलर होने चाहिए ए और बी, है ना। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर बट दियर क्या है, मैग्नीट्यूड्स आर आर्बिट्ररी, है ना। तीसरा ऑप्शन है मॉड ऑफ ए बराबर है मॉड ऑफ बी के एंड दियर डायरेक्शंस आर आर्बिट्ररी, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। सवाल क्या है, द सम डिफरेंस एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे मान लो सम करोगे, तो सम करने का मतलब ये है कि भाई ये एक ही प्लेन में लाई करेगा। मान लो ये ऐसे है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है, ये ऐसे है, ये रिजल्टेंट है। क्लियर है? अब ये हमारा ए वेक्टर है, ये वेक्टर हमारा बी है। मान लीजिए अगर आपने घटा दिया इसमें, तो मान लो यहाँ कुछ आ गया, घटा दिया आपने, कुछ दिमाग लगा दिया, इसको ऐसे उल्टा कर दिया और रिजल्टेंट कुछ मान लो यहाँ आ गया, है ना। ठीक है, तो ये घटाने और जोड़ने का प्रक्रिया हो गया। ये रिजल्टेंट हमारा आया, मान लो ए प्लस बी करके आया है, ए प्लस बी करके यहाँ आया है, और ये रिजल्टेंट हमारा आया ए माइनस बी करके, ये ए माइनस बी करके आया है। मान लो ये ए माइनस बी करके आया है, ठीक है, ये ए माइनस बी करके आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये दो कंडीशंस हो गए। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी अगर देखेंगे तो ए क्रॉस बी या तो इस डायरेक्शन में आएगा या तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये ए क्रॉस बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, यानी कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर है? सवाल क्या है कि द सम डिफरेंस एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, सम आर डिफरेंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ये भी और ये भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर यहाँ भी होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कुछ अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो बीच में ऐसे लाई करेंगे, और अगर घटाओगे, है ना, अगर आप घटाओगे तो ये ऐसे हो जाएंगे।
ठीक है, 90 पे आएंगे। समझ में आया? अगर ए और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो इक्वल हो, ठीक है, तब की बात हम बोल रहे हैं। ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये अगर हम घटाने पे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, ये माइनस बी अगर हम कर रहे हैं, समझिएगा इस बात को। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जब हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो उस केस में, और डायरेक्शन कोई भी आप ले सकते हो भाई, ये डायरेक्शन आप कोई भी ले सकते हो, तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ये हमारा हमने बताया, ये हमारा ए प्लस बी हो गया, और ये ए माइनस बी हो गया, ये आर, ये हमारा ये आर जो है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और अगर ए क्रॉस बी कर रहे हो 90 बन रहा है, तो ये किस केस में बनेगा, तब सिर्फ बनेगा जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर हो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ऐसे सवाल, और बहुत जगह यूज होता है, जरूरी नहीं वेक्टर के ही टर्म में पूछें, कई सारे चैप्टर में इन सब का यूज है, ठीक है। तो ये मज़ेदार सवाल है। आगे बढ़िए, देखते हैं। A particle P moves with a speed v along AB and BC side of a square ABCD. Another particle Q also starts at A and moves with the same speed but along AD and DC of the same square ABCD. Then their respective change in velocities are. Respective change in velocities पूछ रखा है इन्होंने, है ना। पहला ऑप्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन, डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड बट सेम इन डायरेक्शंस। नेक्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, सेम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो है बहुत मज़ेदार। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल मान लो ऐसे जा रहा है, मान लो यहाँ से हमने एक पार्टिकल मान लो, ये हमने बोल दिया ये पार्टिकल पी है ना, और बोल दिया एक पार्टिकल क्यू है, ठीक है, ये दोनों ऐसे से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ गया, मान लो एक बार ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक बार ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर एक बार ये यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो क्यू का ये वाला पाथ हो गया डी से ए से बी, है ना। और अगर बात करें पी का, तो पी का डी से सी, सी से बी आया। लेकिन अगर कोई आपको रिजल्टेंट पूछेगा, तो दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ये क्या होगा, ये आपका आएगा, कॉमन आएगा, डी बी आएगा, सॉरी, ये डी बी आएगा, कॉमन आएगा, है ना। एक ही डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड, एक ही डायरेक्शन में एक ही मैग्नीट्यूड, सॉरी, ये थोड़ा सा चल नहीं रहा है आज सही से, है ना। ये पता नहीं क्यों मेरा पेन आज मुझे चीट कर रहा है। ये डी बी है, ठीक है, समझ में आया। तो ये डी बी है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो इसने पूछ क्या दिया, देन दियर रिस्पेक्टिव चेंज इन वेलोसिटीज आर, रिस्पेक्टिव चेंज इन वेलोसिटीज आर। तो चेंज इन वेलोसिटी देखो, डिस्टेंस सेम है ना, और बोला है मूव्स, पार्टिकल P moves with speed v along AB and BC side of the square ABCD. Another particle Q also starts at A and moves with same speed but along AD and DC of the same square ABCD. Then their respective changes in velocities are, देखिए respective changes in velocities are की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी भी करीब वैसी ही आ रही है जैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो रेट आप चेंज करोगे तो वही इक्वल आएगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। तो देखते हैं इसका, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन डायरेक्शन। देखिए मैं दो बातें बोल रहा हूँ, इसको जरा समझिए। अगर हम ए से, मान लीजिए जो भी यहाँ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है ना, हम रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा रिजल्टेंट है, हमने डी से स्टार्ट करा है चलना, हमने डी को मान लिया है, सवाल में ए से दिया हुआ है, हमने डी से मान लिया है, ठीक है, हमने डी से माना है। अब अगर बात करें चेंज इन वेलोसिटी, तो देखिए अगर मैं इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डिवाइड कर दूं, तो देखिए पार्टिकल क्यू का पहले ये मूव कर रहा है जे एक्सिस पे, देन आ रहा है आई एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस पे। पार्टिकल पी पहले चल रहा है आई एक्सिस पे, देन ये चल रहा है जे एक्सिस पे। तो यहाँ नो डाउट, मतलब अगर हम प्रोसेस पे देखें तो प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस आ रहे हैं, नो डाउट, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस वेलोसिटी के आ रहे हैं, नो डाउट। एक क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ पे पी हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और
क्यू हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। तो नो डाउट डायरेक्शंस तो अलग अलग हैं ही हैं, डायरेक्शंस अलग अलग हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। डायरेक्शंस इस केस में हमारे अपोजिट हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्लियर है? चलिए समझ में आ गया, आई होप ये समझ में आ गया आपको। ए बॉल मूविंग विथ स्पीड v स्ट्राइक ए वॉल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द बॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे आगे। सेंटर ऑफ मास और इम्पल्स वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी ऐसे सवाल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एंड रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड मेकिंग द सेम एंगल थीटा देन चेंज इन इट्स वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी में देखिए चेंज जो होगा वो क्या दे रखा है, पैरेलल टू द वॉल इज जीरो बट परपेंडिकुलर टू द वॉल इज 2v sin थीटा। नेक्स्ट, पैरेलल टू द वॉल इज 2v एंड एक्चुअल में ये इसको काट दीजिए। पैरेलल टू द वॉल इज 2v cos थीटा बट परपेंडिकुलर टू द वॉल इज 2v sin थीटा, ठीक है। पैरेलल टू द वॉल इज 2v, फिर से वही गड़बड़ कर दिया। पैरेलल टू द वॉल इज 2v, है ना, इसको काट दीजिए। 2v cos थीटा बट परपेंडिकुलर टू द वॉल इज जीरो, पैरेलल टू द वॉल इज जीरो एंड परपेंडिकुलर टू द वॉल इज आल्सो जीरो। तो देखिए है बड़ा मज़ेदार, जरा इस चीज़ को समझिएगा, है ना। ये पूरा प्रोसेस है आपका, ठीक है। तो मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ से आया, ये एंगल हमने देखा कि हमारा थीटा बना रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में है, तो देखिए अगर हम वेलोसिटी को ऐसे बांट दें तो ये अगर हमारा थीटा एंगल बन रहा है, सॉरी ये एंगल अगर हमारा थीटा, तो ये एंगल हमारा, सॉरी ये एंगल हमारा थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपका आ जाएगा v cos थीटा, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा v sin थीटा, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में ऑलरेडी दिखा रखा है। देखिए v sin थीटा एंड v cos थीटा इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो v sin थीटा तो ऐसे आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, ये मान लीजिए वाल है, ये परपेंडिकुलर टू द वाल आ रहा है, ये वाल है आपका, ठीक है। ये v sin थीटा आ रहा है, क्लियर है। एंड अगर v cos थीटा के बारे में बात करें, ये वाल है आपका, तो v cos थीटा के बारे में हम बात करें तो v cos थीटा इस तरह से आ रहा है, v cos थीटा पैरेलल टू द वाल आ रहा है, ये पैरेलल टू द वाल आ रहा है, ठीक है, कौन, v cos थीटा। तो साइन थीटा, अब ये बोला है आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उतना ही एंगल बना रहा है, दीवार से मान लीजिए वाल से उतना ही एंगल बना रहा है, थीटा अभी भी यहाँ बना रहा है, यहाँ से देखिए ये थीटा बना रहा है। अब फिर से आपके पास ये अगर थीटा है तो इधर का अगर हम एंगल देखेंगे तो ये भी हमारा थीटा बनेगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये चीज़, क्लियर। तो ये हमारा थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा v जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ फिर से अगर हम इस चीज़ को रिजॉल्व कर दें तो v cos थीटा इस डायरेक्शन में आ गया और v sin थीटा हमारा ऐसे आएगा। तो बेसिकली देखिए, आया इस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर वाल से टकराया और ऐसे चला गया v sin थीटा से, ठीक है ना। लेकिन ये दीवार से जरा v cos थीटा का कंपोनेंट अगर आप देखेंगे तो जैसे आया था उसी डायरेक्शन में v cos थीटा वापस भी जा रहा है, ठीक है ना। तो जो पैरेलल टू द वॉल है, v में चेंज पैरेलल टू द वॉल अगर हम बात करेंगे आएगा, तो शुरू शुरू में भी v cos थीटा था, है ना। इसको हमने मान लिया पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको मान लिया एक्स एक्सिस, और बाद में भी क्या है, v cos थीटा ही है, या शुरू में v cos थीटा है या बाद में v cos थीटा है, तो शुरुआत में भी v cos थीटा है। तो इसका चेंज जब निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, जीरो आ जाएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पैरेलल टू द वॉल क्या आएगा, वो जीरो आएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की, तो देखिए परपेंडिकुलर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मान लीजिए इधर हमने मान लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये v sin थीटा हो गया माइनस, अगर यहाँ पे हम इस डायरेक्शन में हमारा वापस जा रहा है तो ये माइनस v sin थीटा हो जाएगा वापस होते समय, क्लियर है। और ये माइनस ऑफ माइनस, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा माइनस
वी साइन थीटा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया, चेंज इन वेलोसिटी निकाला है परपेंडिकुलर टू द वाल, चेंज इन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द वाल। तो ये हमारा अगर मैग्नीट्यूड के टोटल हम बात करें तो वी साइन थीटा ये 2 टाइम्स हो जाएगा बेटा, है ना। और इसका डायरेक्शन क्या आएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगा। अगर मैं डायरेक्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर टू द वाल हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द वाल हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें कोई, तो ये आएगा आपका 2v साइन थीटा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे पैरेलल टू द वाल के बारे में बात करें, चेंज इन वेलोसिटी, तो जीरो आ रही है। तो ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा सकता है ना। पैरेलल टू द वाल जीरो आएगा, परपेंडिकुलर टू द वाल 2v साइन थीटा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे देखिए पैरेलल टू द वाल इज जीरो बट परपेंडिकुलर टू द वाल इज 2v साइन थीटा। तो आई होप कि ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको, पैरेलल टू द वाल जीरो बट परपेंडिकुलर टू द वाल इज 2v साइन थीटा। चलिए आगे बढ़े। बोला है ए ट्रेन इज मूविंग ड्यू ईस्ट एंड ए कार इज मूविंग ड्यू नॉर्थ। एक ट्रेन है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और एक कार है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है ना। आगे बोल रहा है दोनों का स्पीड जो है इक्वल है। मान लो ये v से चल रहा है इधर और ये v से चल रहा है इधर। ए पैसेंजर इन द ट्रेन फाइंड्स दैट द कार इज मूविंग टुवर्ड्स। पैसेंजर जो है, जो क्योंकि ट्रेन ऐसे मूव कर रहा है ना, पैसेंजर को दिखाई क्या देगा, यहाँ पे ऐसे पैसेंजर अगर बैठा हुआ है तो पैसेंजर को क्या दिखाई देगा, ये कार किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो देखिए ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन और वेलोसिटी ऑफ कार, है ना। तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार आपको निकालना है। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार अगर कोई बात करे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि भाई साहब ये वी टी माइनस वी सी लिखोगे आप, है ना। यहाँ बोला है पैसेंजर इन द ट्रेन फाइंड्स दैट कार इज मूविंग टुवर्ड्स, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन देखना है विथ रिस्पेक्ट टू कार या कार देखना है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ठीक है, तो ये चीजें हैं, कैसे देखेगा, तो यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। यानी कि ये जो कार है, ये कार कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता हुआ नजर आएगा, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता हुआ नजर आएगा। तो देखिए ऑप्शंस देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया, है ना। एक्चुअल में यहाँ पे पैसेंजर इन द ट्रेन फाइंड्स दैट द कार इज मूविंग टुवर्ड्स, कार इज मूविंग टुवर्ड्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअल में ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार है ना। लेकिन यहाँ पे आपको सवाल क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालना है। क्लियर है, गॉट माई पॉइंट। तो ये क्या होगा भाई साहब, दो वेक्टर का रिजल्टेंट तो इस डायरेक्शन में आएगा, नो डाउट, है ना। दो वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन हो गया। और अगर ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए हम लिखेंगे वी सी माइनस वी टी, नो डाउट वी सी माइनस वी टी। अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हम इसको ऐसे माइनस करेंगे और इसके बीच में ये हमारा डायरेक्शन आएगा, ये आएगा वी सी टी का डायरेक्शन, और इसके जस्ट डायरेक्शन में ये हमारा उल्टे डायरेक्शन में आएगा वी टी सी का डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देखते हैं कौन सा सही है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन्होंने दे रखा है ना, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दे रखा है। बट ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है क्योंकि रिलेटिवली अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, वी सी टी की तरफ जा सकता है ना। तो इस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है।
क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ए वेक्टर ऑफ लेंथ एल इज टर्न थ्रू द एंगल थीटा अबाउट इट्स टेल, है ना। ये मान लो ये हमारा है एक कोई वेक्टर है, मान लो ए है। बोला ए वेक्टर ऑफ लेंथ एल इज टर्न थ्रू ए एंगल थीटा अबाउट इट्स टेल। ये मान लो ये टर्न हुआ ऐसे, है ना। एल यहाँ पे है, ये वेक्टर अभी ए इधर आ गया, थीटा डिग्री इसने अगर टर्न करा है, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ इट्स हेड। ये हेड जो है इसके पोजीशन में जो चेंजेज आया है यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया है ना। इसके बारे में पूछ रहा है कि क्या चेंजेज आया है। तो देखिए अगर बात करें कोई वेक्टर ए में चेंजेस के बारे में कोई बात करे, तो हाउ यू विल फाइंड दैट। तो आप वेक्टर में चेंजेस के बारे में बात करेंगे। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं, तो मैग्नीट्यूड देखिए क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है। तो 2 इंटू एल कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो देखिए ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2 एल स्क्वायर, और ये हमारा एल एल हो जाएगा 2 एल स्क्वायर यहाँ भी, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बेटा हो जाएगा। ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से, तो देखिए 2 एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। अब एक डाउट है यहाँ पे, ए वेक्टर ऑफ लेंथ एल इज टर्न थ्रू द एंगल थीटा अबाउट इट्स टेल, अबाउट इट्स टेल अगर चेंज हुआ है ना। व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द वेक्टर ऑफ इट्स हेड है। व्हाट इज द चेंज इन वेक्टर ऑफ इज हेड। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। आई होप सो ये थोड़ा सा नेगेटिव वेक्टर के बारे में इशारा कर रहा है ना। ए वेक्टर ऑफ लेंथ एल इज टर्न थ्रू द लेंथ थ्रू द एंगल थीटा अबाउट इट्स टेल, व्हाट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ इट्स हेड। ओके, तो देखते हैं ये वैल्यू हमारी हो सकती है, कितनी हो सकती है भाई, माइनस भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट इसके ऑप्शन। 12 sin θ/2, 12 cos θ/2, L sin θ/2, ठीक है। तो ये एंगल अगर हम मान लें कि हमने हेड के बारे में पूछा है, तो हेड का अगर चेंज, अगर हमने यहाँ पे टेल का चेंज हमारा आ रहा है थीटा, तो हेड का जो चेंज आएगा वो हमारा आएगा माइनस थीटा। हेड का जो चेंज आएगा वो माइनस थीटा आ जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो हमारा साइन होना चाहिए बच्चों, ये निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस साइन आप लोग लिखेंगे, ये माइनस साइन होगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन होगा, तो हमें चेंज इन, अगर हेड का देखा जाए, जो भी हमारा चेंज आ रहा है वेक्टर में, हेड में जो चेंज आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर, है ना। और ये अभी वेक्टर में ही काम होगा, ये 2 बाहर रहेगा हमारा, ये 1 - cos θ, 1 - cos θ को अपन लोग लिख सकते हैं, 1 - cos θ को, फिर बार बार बोल रहा हूँ, 1 - cos θ को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 - cos 2θ डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। तो अगर 1 - cos θ है अपने पास, तो ये हो जाएगा 2 sin² θ/2 हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये 1 - cos θ की वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है। हेड परिवर्तन पूछा है हेड में कि व्हाट विल बी द चेंज इन द पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ इट्स हेड। तो यहाँ पे एंगल इसकी वजह से माइनस आया है, ठीक है। तो देखिए ये अगर हम बात करें, तो ये हमारा आएगा 2 sin² θ/2 हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, तो ये हमारा 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ये देखो हमने गलती कर दिया, यहाँ पे एल आएगा सिंपली। तो बच्चा ये हो जाएगा 2L, और sin²θ/2 खुद ही ब्रैकेट में, तो बाहर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा sin θ/2 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। क्लियर। तो आंसर कौन सा है, ये आंसर सेकंड हमारा आ रहा है ना।
आंसर क्या आ रहा है? सेकेंड आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। ए मैन ऑन द साउथ बैंक। भाई साहब, कुछ ऐसे इमेज भी बना सकते हैं, है ना? ये मान लो कुछ ऐसा है, ये हमारा साउथ बैंक है, ये मान लो हमारा नॉर्थ बैंक है, ये नॉर्थ बैंक और ये साउथ बैंक। ठीक है, ये नॉर्थ बैंक और ये साउथ बैंक है। ठीक है, क्लियर है? सवाल क्या है? ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है रिवर, है ना? ये रिवर की वेलोसिटी मान लो हो गया वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है? अभी समझ में आ गया? ये बोला है कि रिवर फ्लो हो रहा है 5 मीटर पर मिनट। 5 मीटर पर मिनट की इसके पास वेलोसिटी है, किसके? रिवर के पास। ठीक है, स्पीड है, ये मान लो मैग्नीट्यूड के बारे में दिया है। A man on the south bank of river capable of swimming at 10 meter per minute in the still water wants to sing across the river in short time। शॉर्ट टाइम में ट्रेवल करना चाह रहा है, शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम याद करिए, कल ही अभी हमने इस सब सारी चीज़ों पे डिस्कस करा था। इन विच डायरेक्शन ही शुड स्विंग। तो भाई साहब सीधे साउथ से नॉर्थ जाओ ना। अगर शॉर्टेस्ट टाइम में अगर आपको इस चीज़ को क्रॉस करना है, तो ये भाई आदमी जो है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन का डायरेक्शन होगा सीधे S to N, साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक की तरफ होगा, बस बात खत्म। ठीक है, ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ, ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो हमें तो पता है कि भाई नॉर्थ की तरफ भागेगा सीधे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं कोई कष्ट हो, इसमें कहीं दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना? जैसे भी आपको पूछना चाहें, आप टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे ऐप के थ्रू क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारे ऐप का नाम है क्रॉस एडुकेयर द लर्निंग ऐप, और आप गूगल प्ले स्टोर से जाके इस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी डाल के हमसे कोई किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।